Hello and welcome back to my channel. This is me, Pooja, and I am doing a series called Soul Talk. So in the Soul Talk series, I talk about my heart and my, everything which I feel and which I feel connected to. And I believe some of you also get connected to that things and that feelings because I have got so much of comments on my last video of the Soul Talk series, which I have talked about hobbies and literally it feels so good when I read and you know get those comments like, Pooja, you're really doing a good job, and it feels so good. Once you do it, then you will know it. So this is not something I'm doing it for, you know for just for a video to upload. This is something which I like talking about. This is something I am, and I'm sharing my heart out for you guys. So this is the thing. So thank you everyone who commented on my last video, and I really loved it, and came to know different things as well, because people have talked about things which they feel and they also shared with me. That is so good, and I will definitely gonna make video of one of on those topics as well. See, there are so much things which we can talk, and people are there to listen. So that feels very good, very good. So well, let's move ahead further, and the next in hobby session, the next topic was the second topic was reading books. So reading books is my hobby. I like reading books. It is not necessarily be something related to romantic novels or something like that, but yeah, I read books. Like to read stories as well. Personally, I like the experience based books. Okay, so that is called autobiography. And in autobiography, you can read one's experiences and one's lots of learnings. So you can add those experiences in you yourself. So that is one of the things which I like to read novels or books which can inspire you. The inspiration which comes from वो अपनी पूरी experiences लिखते हैं ना books में. So that is the thing inspire me. So वो knowledge आपको आपकी एज ग्रुप से नहीं मिलता, वो लर्निंग्स आपको आपके एज ग्रुप से नहीं मिलती, वो एक्सपर्टाइज आपको आपके एज ग्रुप से नहीं मिलती. सो दैट इज़ द थिंग विच आई लाइक अबाउट बुक्स. सो यू गेट टू नो एंड यू गेट टू लर्न फ्रॉम द पीपल हु डिड व्हाट दे डिड इन देयर लाइफ. लाइक उनकी लाइफ में जो भी हुआ था उसके बेसिस पे वो नॉवेल्स लिखते हैं या एक्सपीरियंसेस लिखते हैं या लर्निंग्स लिखते हैं. तो जब आप एक बुक पढ़ते हो तो सिर्फ आप एक बुक नहीं पढ़ते हो, उसमें एक एक्सपीरियंस भी शामिल होता है, उसमें एक एक्सपीरियंस भी इंक्लूडेड होता है. सो दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट बुक्स. जब मैं 80 ईयर्स की होंगी तब मुझे वो एक्सपीरियंसेस होंगे, तब जाके मुझे वो लर्निंग्स होगी, या फिर हो सकता है वो लर्निंग्स मुझे हो ही ना, क्योंकि सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती, एज वी ऑल नो. तो इट्स बेटर टू लर्न, राइट. तो अलग अलग चीज़ों को लर्न करना इज़ अ गुड थिंग. आपको कभी भी फ्यूचर में, फॉर एग्जांपल, अगर मैं 40, 45 या 50 में पहुंचूं और ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो जैसा कि किसी और को हो चुका है, सो आई गेस दैट इज़ अ प्लस पॉइंट, दैट विल बी अ प्लस पॉइंट, बिकॉज आई गेस मैंने वो चीज़ लर्न कर ली होगी इतनी सारी नॉवेल्स पढ़ के, बुक्स पढ़ के. आई होप आपको समझ में आया जो मैं कहना चाहती हूँ. ओके, नॉवेल्स पढ़ने का जो स्टार्टिंग हुआ था वो मेरी स्कूलिंग से ही हुआ था, क्योंकि उस समय बहुत टीचर्स हमें मोटिवेट करते थे नॉवेल्स पढ़ने के लिए, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ने के लिए, सो दैट हमारी वोकैब अच्छी हो जाए. प्लस वोकैब अच्छी होती है, इसके साथ ही साथ आपको रीडिंग में थोड़ी सी इंटरेस्ट जगता है, एक हैबिट जग जाती है. और साथ ही साथ आप जब नॉवेल्स पढ़ने लगते हो तो पहले आप किसी भी चीज़ से स्टार्ट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर आपको लव स्टोरीज़ पढ़नी है, आप लव स्टोरीज़ से स्टार्ट कर दो, सो दैट एक हैबिट्स जनरेट हो जाती है. तो जब आप धीरे धीरे आपको पता चल जाता है कि अच्छा बुक होती क्या है और एक बुक पढ़ी कैसे जाती है, जब आपको वो पता चल जाता है धीरे धीरे, तो फिर आप अलग अलग तरीके की बुक्स पढ़ सकते हो. आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हो, आप किसी के एक्सपीरियंस बेस्ड ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हो. सी, बुक्स जो होती है ना, उसमें बहुत सारी लर्निंग्स छुपी होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं. तो वो सारी चीज़ें अटेन करने के लिए
आपको किस तरीके से बुक पढ़नी है वो भी एक आर्ट है। और इसके अलावा मुझे याद है मैंने पहली नॉवेल अपनी 24 या 36 घंटे में पढ़ी थी, नॉन स्टॉप। सो दैट वॉज समथिंग आई रिमेंबर कि मैंने वो वन नाइट एट अ कॉल सेंटर मैंने 2 दिन में ख़त्म कर दी थी, शायद 2 दिन के आसपास ही। और मतलब ऐसा था, हो गया था ना कि मतलब वो ख़त्म नहीं हो रही थी तो मेरा मन नहीं लग रहा था कहीं भी कि अच्छा उसमें, मतलब दिमाग में चल रहा था कि अच्छा उसमें आगे क्या होगा आगे। सो दैट इज़ समथिंग जो आपको इंगेज रखता है बुक्स के साथ। और बुक्स ऐसी चीज़ है कि आप कहीं भी रहो, मतलब कहीं भी रहो यू कैन रीड। आप हॉलीडे पे जा रहे हो, आप घर में बोर हो रहे हो, आप मेट्रो में जा रहे हो, मेट्रो में पढ़ सकते हो। मैंने कई लोगों को देखा है मेट्रो में बुक्स पढ़ते हुए। सो इंस्टेड ऑफ गाना सुनना कुछ अच्छा सीख लो ना। सो तो वो अच्छी चीज़ मुझे लगती है बुक्स के बारे में। और अगर आप बात करो बुक्स की तो मैं अपनी एक फेवरेट स्टोरी शेयर करती हूँ, जो यू कैन विन बाय शिव खेड़ा जो थी बुक, उसको मैंने पढ़ा था अराउंड आई वॉज इन 11th और 12th, तब मैंने वो बुक पढ़ी थी। और उस बुक्स में ये था कि इट इज़ अ स्टोरी बेस्ड बुक फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड एक्सपीरियंस लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ पीपल एंड हाउ टू गेट बी मोटिवेटेड एट एवरी टाइम। सो एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करती हूँ उस बुक की, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, मुझे बहुत ही मतलब प्यारी लगती है वो स्टोरी। सो वो स्टोरी ऐसी है कि एक बार एक बलून सेलर जो होता है वो बलून सेल कर रहा होता है, और एक छोटा बच्चा देखता है कि ओके पिंक कलर का बलून उसने फुलाया, उसमें गैस भरी और वो ऊपर चला गया, ठीक है। फिर येलो कलर का भी ऐसा ही हुआ, ब्लैक कलर का भी ऐसा हुआ, सारे कलर्स सारे जो थे वो सारे ऊपर जा रहे थे। सो वो बच्चा आता है, वो बोलता है कि आप तो इतने इतने कलर्स के बलून जो है आपके पास हैं सारे ऊपर जा रहे हैं, ये जो क्या ब्लैक कलर का बलून भी ऊपर जाएगा? सो द seller told the boy that it is not what is outside of the balloon, that is it is not what is the color of the balloon matters, it is what the inside of the balloon matters. It helps to go up in the air, not the outer appearance. So that thing, being a child, I was around 10th or 11th and I read that book and I thought कि okay this is a deep meaning, I don't know, I feel so much connected with that. मतलब with just a simple story it has told everything. See, it has told कि बाहरी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, आपके अंदर कितनी अच्छी चीज़ें हैं वो मैटर करती हैं। आपके अंदर जो है वो आपको ऊपर लेके जाता है, या वो चीज़ आपको बेटर इंसान बनाता है, ना कि आप कैसे दिखते हो, ना कि आप आपकी हाइट क्या है, ना कि आपका रंग कैसा है, आप कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, कितने गंदे हो, डजेंट मैटर। what most matter is कि आपके अंदर क्या है, आपके यहाँ क्या है, आपके दिल में क्या है, आप कैसे इंसान हो अंदर से। बिकॉज ये सारी चीज़ें एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती हैं, जो रह जाता है वो आपकी पर्सनैलिटी रह जाती है। सो दैट इज़ समथिंग आई लाइक, वो स्टोरी मुझे बहुत पसंद है। सो डीप मीनिंग्स होती हैं छोटी छोटी चीज़ों की, तो उसको एनालाइज करना चाहिए, उसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए, उसको अपनी लाइफ में लेके आगे जाना चाहिए। सो ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं। मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है, वो भी अच्छी बुक है। और कौन सी पढ़ी है, अल्केमिस्ट पढ़ी है मैंने, और मैंने पढ़ी है द सीक्रेट पढ़ी है। द सीक्रेट मुझे बहुत पसंद है बिकॉज ये इस चीज़ पे बेस्ड है कि जब आप किसी को चाहते हो, किसी भी चीज़ को, और दिल से चाहते हो, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती है। इसके पीछे मुझे लगता है 2 चीज़ें हैं। इसके पीछे 2 चीज़ें ये हैं, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की गई है इस बुक में, और उसके बेसिस पे ये बात कही गई है कि जब भी आप किसी को चीज़ को दिल से चाहते हो, तो फर्स्ट पॉइंट जो मेरे दिमाग में आती है वो ये कि जब आप कुछ चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आप इसको पूरा करने के लिए एफर्ट्स पुट करते हो। डेफिनेटली अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है और मुझे वो चीज़ चाहिए, तो उसको एफर्ट पुट करेंगे ना उसके पीछे, डेफिनेटली। और उसके लिए हमें किसी तरीके की फ़ोर्स की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज़ वो चीज़ तो हमें विदिन चाहिए होती है ना। तो पहला टॉपिक तो ये पॉइंट तो ये था। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि हाँ, ये सच बात है कि आपको किसी चीज़ को चाहिए तो पूरा का पूरा यूनिवर्स उसको आपको देता है।
एंड दिस इज़ समथिंग व्हाट आई बिलीव इन। मतलब ये तो सच में ही मेरे साथ कई बार हो चुका है। मतलब अगर मैं कुछ भी दिल से चाहती हूँ, अगर मैं मुझे लगता है कहीं डीप डाउन इन माई हार्ट आई फील दैट आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस इन माई लाइफ, और ऐसा कुछ ऐसा सा कुछ चाहिए मुझे, या फिर कुछ भी आप डिज़ायर करो, तो वो चीज़ पूरी ज़रूर होती है। बट उसके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू मी। पहला कि आपका जो इंटेंशन है वो क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि आपको चाहिए क्या। और दूसरी चीज़ मेरे हिसाब से उस चीज़ को पाने के लिए आपको एफर्ट्स स्टार्ट कर देनी चाहिए। मतलब यू शुड कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड टू दैट डायरेक्शन वेयर यू वांट टू गो। तो ये दो चीज़ें मिल के आपको कुछ भी चीज़ें दिला सकती हैं। मतलब यू कैन जस्ट डिज़ायर एनीथिंग एंड यू विल गेट इट। ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये भी मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगता है द सीक्रेट का। मतलब येस, आई कैन रिलेट टू दिस थिंग। तो और अभी मैं पढ़ रही हूँ करेंटली, कोविड टाइम में मैं पढ़ रही थी मिसेस फनी बोन्स। मैंने नहीं पढ़ी थी, काफ़ी दिन से रिलीज़ हुई थी काम रहता था, ऑफिस था, ये वो, तो फिर नहीं पढ़ पाए। बट मैंने ली अभी रिसेंटली बुक ली है मैंने, आधे पढ़ी है थोड़ी बुक। ट्विंकल खन्ना की बुक है, थोड़ी सी कॉमेडी है, थोड़ी सी अच्छी है, फनी साइड है। अपने एक्सपीरियंसेस उन्होंने लिखे हैं उस बुक में, और डे टू डे लाइफ की चीज़ें उन्होंने लिखी हैं उसमें, अपने बच्चे के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, अपनी मॉम के बारे में, डिम्पल के बारे में, डिम्पल कपाड़िया जी के बारे में। सो ये सारी चीज़ उन्होंने लिखी है उस बुक में। तो हाँ, अभी चल रही है, लेट्स फिनिश इट, आधी पढ़ी है। और अभी मैंने स्टार्ट कर दिया जॉब, तो अभी थोड़ा फिर से मुझे टाइम नहीं मिलेगा, बट आई विल ट्राई कि अभी जो सैटरडे संडे उसमें मैं कवर कर लूँ। आज फ्राइडे नाइट है, इट इज़ अराउंड 9, तो कल कंप्लीट करेंगे। आज मैंने सोचा था आज मैं वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज आज अगर नहीं बना पाई तो फिर मंडे को बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी। सो आज मैंने सोचा था मैं बना लूँगी, बिकॉज आई हैव प्रिटी मच गुड टाइम अभी, आज और कल परसों सैटरडे संडे ऑफ है। तो या ये शेयर करना था। और आप भी बुक पढ़ना, मुझे बताना कि कैसी बुक्स आपको पसंद हैं, एंड और मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। आपको पता ही चल गया मुझे किस टाइप की बुक पसंद है। मुझे मोटिवेशनल बुक पसंद है, मुझे इंस्पिरेशनल बुक पसंद है, मुझे ऑटोबायोग्राफीज़ पसंद है अच्छी, और रोमांटिक नॉवेल्स मैं पढ़ती थी बट अब नहीं पढ़ती, आई डोंट नो व्हाई, बट अब नहीं पढ़ती मैं रोमांटिक नॉवेल्स। तो अगर कुछ अच्छी मिल जाएगी तो पढ़ लूँगी, ऐसा भी कुछ नहीं है कि नहीं पढ़ती एकदम। बट अब मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक फेज़ होता है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो मोटिवेशनल बुक्स होती हैं, जो लर्निंग्स वाली बुक हैं, जिसमें ऑटोबायोग्राफीज़ है, वो सब मुझे अब ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। बिकॉज जैसे जैसे आप थोड़े से बड़े होते जाते हो, जब कॉलेज टाइम में रहते हो तो आपको रोमांटिक नॉवेल्स अच्छी लगती हैं, बट आप जब रियल लाइफ में आते हो, एक्सपीरियंसेस देखते हो, तो फिर आपको लगता है कि लर्निंग करनी चाहिए इन सब चीज़ों से। तो मुझे लगता है कि यस, तो मैं कर रही हूँ आजकल। तो कुछ अच्छा सीखते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें अपने अंदर इंड्यूस करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, क्योंकि जो हमारी लाइफ में चल रहा है वो तो है ही, चल ही रहा है, बट अगर कुछ हम नया उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, सो दैट इज़ वेरी गुड। और अच्छी चीज़ें सीखना अच्छी बात होती है। एंड दैट्स ऑल। ये बातें करनी थी मुझे नॉवेल्स के बारे में। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा कुछ अच्छी चीज़ों पे, मतलब कि अब मैं कुछ ऐसी सीरीज़ लाऊंगी सोल टॉक में ही ऑब्वियसली, जो कि इंडिविजुअल लेवल पे भी आप रिलेट कर पाओ। मतलब कि मैंने बात करी, कई लोगों से कमेंट्स आए मेरे पास बहुत सारे, तो इससे मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं। तो डेफिनेटली आई विल बी वर्किंग ऑन इट, मैं उस पर काम करूँगी, मैं थोड़ी सी रिसर्च करूँगी उस पर, और उसके बाद मैं उस वीडियो को लेके आऊँगी, सो दैट कुछ गलत मैसेज ना जाए किसी को, और ना ही मैं जो बोलूँ वो कम से कम एटलीस्ट समझ में आए लोगों को। ठीक है, सो ये मैं करना चाहती हूँ। ओके, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय।